जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक और अपकमिंग एसएमई आईपीओ जो कि 21 ऑफ सितंबर को ओपन होने जा रहा है, उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, कंपनी का नाम है हाई ग्रीन कार्बन लिमिटेड। दोस्तों, इस कंपनी की ग्रे मार्केट में अभी से काफ़ी अच्छी डिमांड निकल करके आ रही है, जहां प्राइस 75 का डिसाइड किया गया है, जीएमपी 30 के अराउंड ट्रेड हो रहा है और इस हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स 40% के निकल करके आ रहे हैं। दोस्तों, सब्जेक्ट टू सौदा रेट भी 36,500 का चल रहा है और ये आईपीओ 21 ऑफ सितंबर को ओपन होने वाला है। अब दोस्तों, क्योंकि आईपीओ ओपन होने में अभी काफी ज्यादा दिन बाकी हैं और जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं वो अपने आप में अभी से काफी मैसिव है, तो दोस्तों हो सकता है कि इस आईपीओ में काफी मोटा पैसा बनता हुआ नजर आए। अब दोस्तों, इस समय मार्केट में आप देख सकते हैं कि काफी सारे आईपीओ ओपन है, वहीं अपकमिंग भी बहुत सारे आईपीओ है, लाइन लगी हुई है। दोस्तों, इतने सारे धमाकेदार आईपीओ आने वाले हैं, वहीं काफी सारे धमाकेदार आईपीओ ऑलरेडी मार्केट में ओपन है और कुछ ऐसे भी आईपीओ हैं दोस्तों जिनमें आपने ऑलरेडी अप्लाई किया होगा। तो दोस्तों, क्योंकि पैसा तो लिमिटेड होता है, अभी आईपीओ काफी सारे आ रहे हैं, तो हमें फाइनल डिसीजन लेना होता है कि किसमें अप्लाई करना है, किसे अवॉइड करना है। तो हम इस वीडियो में दोस्तों हाई ग्रीन कार्बन जो कि आईपीओ 21 ऑफ सितंबर को आउट होने वाला है, सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होने वाला है, इसका डिटेल एनालिसिस और रिव्यू तो करेंगे ही करेंगे। साथ ही जो बाकी सारे आईपीओ अभी मार्केट में ओपन है या फिर अपकमिंग है, चाहे वो मेनलाइन कैटेगरी का आईपीओ हो, चाहे वो एसमी कैटेगरी का आईपीओ है, सभी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, सभी के जीएमपी फिगर को जानेंगे, जो अभी मार्केट में ओपन है आईपीओ उनके सब्सक्रिप्शन फिगर को जानेंगे और आपको फाइनल डिसीजन बताएंगे किसमें अप्लाई करना है, किसे अवॉइड करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। और वहीं अगर हम बात करें दोस्तों हाई ग्रीन कार्बन जो कि एसमी कैटेगरी का आईपीओ है, इसका डिटेल रिव्यू करेंगे। साथ ही आईपीओ से रिलेटेड जो सारी डिटेल्स होने वाली हैं वो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इवन फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स किस तरीके से हैं कंपनी के, उसको किस तरीके से परखा जाता है, वो सारा प्रोसेस भी आपके साथ शेयर करेंगे। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को जानेंगे, वैल्यूएशन को समझेंगे और वैल्यूएशन के आधार पर पीयर कंपैरिजन करेंगे। दोस्तों, इस आईपीओ के साथ क्या जुड़े हुए स्ट्रेंथ फैक्टर्स हैं, वहीं आईपीओ के साथ जुड़ी हुई कौन सी ऐसी रिस्क हैं जिनका पता होना आपको बहुत जरूरी है। वहीं ये आईपीओ किस मकसद से आया है कि आखिर प्रमोटर्स आईपीओ ला करके जो पैसा रेस करेंगे उससे वो काम क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। और दोस्तों, काफी सारे हमारे पास डाउट्स आते हैं मेनलाइन आईपीओस वहीं एसमी कैटेगरी के आईपीओ से रिलेटेड। अब दोस्तों, अगर आपको किसी वीडियो में न्यूज की तरीके से चाहिए कि इस आईपीओ में ये फैक्टर्स हैं, इतना पैसा बनेगा, तो इस तरीके से मैं वीडियो नहीं प्रोवाइड करवाता हूं। दोस्तों, इसमें हम सारी जानकारी देते हैं, जितनी जानकारी इस समय आपको किसी भी फॉर्म में अवेलेबल होगी, सारे वेबसाइट्स के थ्रू, खुद इवन कंपनी की वेबसाइट को रेफर करके जो सारी जानकारी होती है वो सारी जानकारी आप तक इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो दोस्तों, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो, प्लीज इसे लास्ट तक जरूर देखें। उसके बाद आपको एसमी आईपीओस, मेनलाइन आईपीओस किस तरीके से अप्लाई करना है उसमें भी कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, और साथ ही किसमें अप्लाई करना है, कौन से ऐसे आईपीओ हैं जो अभी मार्केट में बढ़िया हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, पैसा बनेगा, वो भी सब डिस्कस करेंगे। इस आईपीओ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, किस तरीके से किसी आईपीओ को रिव्यू किया जाता है, कौन से ऐसे पैरामीटर्स होते हैं, कौन से ऐसा डेटा होता है जो हमें चेक करना होता है, वो भी जानेंगे। वो प्रोसेस बाय प्रोसेस अगर आप समझेंगे तो आप सीख पाएंगे कि किस तरीके से आईपीओ का रिव्यू किया जाता है। तो इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर जुड़े रहें। वहीं दोस्तों, मार्केट अकेडमी जो हमारा चैनल है, जो जिसपे हम अपने सारे आईपीओ का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करते हैं, वहीं स्टॉक मार्केट रिलेटेड सारे न्यूज और इवेंट्स की जानकारी आप तक प्रोवाइड कराते हैं, सबसे पहले प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हम किसी न्यूज बेसिस पे इस तरीके से प्रोवाइड नहीं कराते कि सिर्फ आपको जानकारी दे दी, अब आप लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, और किस तरीके से हम सारी जानकारी देते हैं दोस्तों, किस तरीके से आईपीओ परफॉर्म कर सकता है, कंपनी किस तरीके की, हर एक जानकारी। वहीं दोस्तों, इतना सब करने के लिए एक लाइक जरूर बनता है, उस समय काफी मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, ताकि आपको हमारे जो आगे आने वाले वीडियोस हैं दोस्तों उनके नोटिफिकेशन भी मिलते रहें, और ब्लैक बेल आइकन को क्लिक जरूर करिए। चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं हाई ग्रीन कार्बन जो आईपीओ आने वाला है उसके बारे में कि आखिर ये काम कंपनी करती क्या है। सो दिस कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन 2011। हाई ग्रीन कार्बन लिमिटेड, previously known as Santhol Green Hydrocarbons India, is engaged in the business of waste tire recycling। तो दोस्तों, जो टायर्स होते हैं, जैसे जो ट्रक्स वगैरह में जो बाकी व्हीकल्स होती है उनमें जो टायर इस्तेमाल किए जाते हैं, जब वो वेस्ट हो जाते हैं, जब उनका समय पूरा हो जाता है तो उसको रिसाइकल किया जाता है, और वही रिसाइकलिंग जो प्रोसेस है उसका काम ये कंपनी करती है, और 2011 से ये काम कंपनी करती आ रही है। हाई ग्रीन कार्बन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इज लोकेटेड इन राजस्थान। द प्लांट ऑपरेट्स ऑन कंटिन्यूअस पायरोलिसिस प्रोसेस। तो दोस्तों, एक प्रोसेस होती है जिसमें ये जो रिसाइकलिंग का काम किया जाता है टायर्स का, तो उसी प्रोसेस में इंगेज है और वही बिजनेस कंपनी काम करती है। इट इज अनइंटरप्टेड वर्किंग मेथड with a continuous feeding and discharging system controlled by program logic controller system. It is fully automatic process and requires almost no human intervention. The plant is installed with a capacity of recycling 100 metric ton waste tires per day। अब दोस्तों, इस कंपनी के साथ जुड़े हुए पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या है कि दोस्तों, ऑटोनोमस जो मशीनरीज हैं वो कंपनी के पास है, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, आदमियों को काम करने की जरूरत नहीं है, उसमें मशीनरी ही सारा काम संभाल रही होती है। वहीं दोस्तों, 100 मेट्रिक टन जो वेस्ट है, जो टायर्स हैं, उनको रिसाइकल किया जाता है पर डे में, जो कि अपने आप में काफी मैसिव नंबर है। काफी पॉजिटिव चीजें इससे रिलेटेड निकल करके आ रही हैं। द कंपनी प्रोडक्ट पोलियो इंक्लूड्स रिकवर्ड कार्बन ब्लैक आरसीबी स्टील वायर्स अंडर रॉ मटेरियल कैटेगरी। तो दोस्तों, प्रोडक्ट्स में दो तरीके के प्रोडक्ट हो गए। सबसे पहला हो गया रिकवर्ड कार्बन ब्लैक, जो कि रिकवर हो रहा है, जो प्रोसेस किया जा रहा है, जो पायरोलिसिस प्रोसेस है रिसाइकलिंग की, उसके बाद रिकवर्ड हो रहा है कार्बन ब्लैक। साथ ही स्टील वायर्स अंडर रॉ मटेरियल
कैटेगरी। वहीं अगर दूसरी कैटेगरी की बात करें तो एनर्जी और ऑयल के भी कंपोनेंट्स इसमें रिकवर होते हैं, जैसे कि फ्यूल ऑयल और सिंथेटिक गैस। और ये जो सिंथेटिक गैस है दोस्तों, इट इज फर्दर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम सिलिकेट, कॉमनली नोन एज रॉ ग्लास। The company is planning to construct a new manufacturing plant in Dhul district, Maharashtra, with capacity of recycling 100 metric ton waste tires per day, spanning across 21,500 स्क्वायर मीटर्स। तो दोस्तों मेनली जो आईपीओ लाने का रीजन भी है वो यही है कि कंपनी एक और अपनी न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लगाने जा रही है, सेटअप करने जा रही है, मतलब अपने बिजनेस को और भी ज्यादा एक्सपेंड करना जा रही है, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है। और उसमें भी दोस्तों 100 मेट्रिक टन पर डे के हिसाब से जो वेस्ट है उसको रिसाइकल किया जाएगा, टायर्स को रिसाइकल किया जाएगा। वहीं दोस्तों कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड भी है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव निकल करके आ रहे हैं। अब चलिए दोस्तों कंपनी की वेबसाइट का भी रेफरेंस ले लेते हैं और भी डिटेल में समझते हैं कि कंपनी का काम किस तरीके का है। तो इसमें सबसे पहले तो चलते हैं प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट में आप देख लेंगे कि मेनली होता क्या है कि जो भी टायर्स हैं उनको ग्रेनुलर फॉर्म में, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत ही कंकड़ नुमा या फिर जो ग्रेनुलर फॉर्म होते हैं उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इससे कई तरीके के बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, जिसमें हमने देखा था कि फ्यूल ऑयल है, सोडियम सिलिकेट है जो कि रॉ ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग के काम आता है। वहीं स्टील वायर्स भी एज अ बाय प्रोडक्ट निकल करके आता है। और मेनली टायर्स को ही रिसाइकल करने का और उससे बाय प्रोडक्ट्स इस तरीके से निकालने का काम कंपनी करती है। अब उस टायर्स को ये ग्रेनुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, जिसको केजी के हिसाब से अलग अलग जंबो बैग्स वगैरह में अवेलेबल करा करके बाकी आगे सेल कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके का कुछ बहुत ही सिंपल बिजनेस मॉडल निकल करके आ रहा है। कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड है, कंपनी का कामकाज काफी बढ़िया है। अब आईपीओ रिलेटेड बाकी डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो 21 सितंबर को ये आईपीओ ओपन होगा। 25 सितंबर तक आईपीओ ओपन रहने वाला है, मतलब क्लोजिंग डेट रहने वाली है 25 सितंबर। अलॉटमेंट की जानकारी आपको लगेगी 28 सितंबर को। वहीं दोस्तों अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला तो 29 सितंबर को आपके पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो 3 अक्टूबर को आपके जो शेयर्स हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। लिस्टिंग इसकी आपको 4 अक्टूबर को देखने को मिलने वाली है। वहीं दोस्तों 10 रुपए पर शेयर की फेस वैल्यू डिसाइड की गई है। प्राइस की अगर बात करें तो इसमें प्राइस बैंड है, फिक्स इशू प्राइस वाला ये आईपीओ नहीं है, इसमें पूरा प्राइस बैंड है 71 टू 75 का। जब भी किसी आईपीओ में अप्लाई करें जो भी ओवर सब्सक्राइब हो सकता है तो हमेशा ही अपर प्राइस बैंड पर अप्लाई करें। और अभी दोस्तों जितने भी आईपीओ हैं, चाहे वो अच्छा आईपीओ हो चाहे वो बेकार ही आईपीओ क्यों ना हो, सभी के सब ओवर सब्सक्राइब जरूर हो जाते हैं। मैक्सिमम ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है आईपीओ में। तो 75 जो कि इसका अपर प्राइस बैंड है, अप्लाई करना है तो इसी पर अप्लाई करें। वहीं लॉट साइज की बात करें 1600 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है। अब दोस्तों बार बार एक जानकारी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से देता हूं, इवन मैं कोशिश करता हूं कि हर वीडियो के माध्यम से ये जानकारी आप तक प्रोवाइड कराऊं कि किसी भी एसमी कैटेगरी के आईपीओ में लॉट साइज एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। मैं बार बार ये इसलिए बोलता हूं क्योंकि जब आप फर्दर आपको किसी दिन ये आईपीओ अलॉट हो जाएगा या इससे रिलेटेड जिस तरीके के डाउट्स आते हैं, अभी जब मैं उन सभी को अभी जस्ट अगले 5 मिनट में कवर करने वाला हूं, उससे आप समझेंगे कि लॉट साइज कितना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब दोस्तों क्योंकि इसकी जो ट्रेडिंग होती है एसमी कैटेगरी के आईपीओ और मेनलाइन कैटेगरी के आईपीओ में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, सबसे पहले ये आपको समझा देता हूं। तो एसमी आईपीओ दोस्तों बहुत ही छोटी जो कंपनी होती है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 25 से 100 करोड़ के आसपास का होता है, जो कि बहुत ही स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, वो एसमी कैटेगरी के आईपीओ में लिस्ट किए जाते हैं। वहीं जो दूसरे कैटेगरी के आईपीओ होते हैं, मेनलाइन कैटेगरी के आईपीओ में 1000 करोड़ से ऊपर का वो इशू होता है दोस्तों, और मार्केट कैप भी काफी बड़ा होता है। तो उनमें सबसे पहला मेजर डिफरेंस यही होता है। अब दोस्तों क्योंकि ये बहुत ही छोटी कंपनी होती है तो इसमें आमतौर पर जो भी बहुत क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एचएनआईज होते हैं, वो लोग पैसा लगाते हैं। अब क्योंकि दोस्तों रिटेल कैटेगरी के लिए भी इसमें अलॉटमेंट का जो कोटा है वो रिजर्व किया गया है, लेकिन अमाउंट डिसाइड जो किया जाता है इसमें है 1 लाख से ऊपर का। मतलब अगर किसी एसमी आईपीओ में आपको अप्लाई करना है या फिर उसमें ट्रेडिंग करनी है, किसी एसमी आईपीओ में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको 1 लाख से ज्यादा का अमाउंट लगता है। अब वो किस लिए लगता है, क्योंकि दोस्तों अगर शेयर की बात की जाए तो 75 रुपीज का तो एक शेयर है। अब 75 रुपीज का एक शेयर जरूर है, लेकिन इसमें जो ट्रेडिंग होती है वो लॉट नहीं होती है। अब एक लॉट 1600 शेयर्स का है, तो अगर आप देखें रिटेल कैटेगरी से आपको अगर अप्लाई करना है तो आप जहां मेनलाइन कैटेगरी के आईपीओ में आप 14 से 15,000 रुपए में अप्लाई कर लेते हैं, 13 से 14 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। इसका सिर्फ एक लॉट ही आपको पड़ेगा 1,20,000 रुपए का, और आपको 1,20,000 रुपए से ही अप्लाई करना होगा। और अगर आपको अलॉटमेंट मिल भी जाता है तो आपको 1,20,000 रुपए के साथ ही एक साथ सेल करना है। 1600 शेयर्स को एट अ टाइम एक बार में ही सेल करना है, मतलब एक पूरे लॉट को ही सेल करना है। और अगर फर्दर आप इसमें बाइंग भी करना चाहते हैं, कुछ लोग इन्वेस्ट भी करते हैं एसमी आईपीओ में, जब फर्दर एसमी आईपीओ लिस्ट हो जाते हैं तो दोस्तों लॉट में ही ट्रेडिंग होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक या फिर दो शेयर बाय या फिर सेल कर लें, इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लॉट में ही ट्रेडिंग होगी। एक लॉट 1600 शेयर्स का है, अगर 2 लॉट बाय करना चाहते हैं तो 3200 शेयर हो जाएंगे, 3 लॉट बाय करना चाहते हैं 4,800 शेयर्स हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से इसकी ट्रेडिंग होती है, मतलब 1600 शेयर की ट्रेडिंग होगी, साथ ही अमाउंट हो जाएगा 1,20,000। अब इतना बड़ा अमाउंट लग रहा है, अच्छा खासा लिस्टिंग गेन्स इस आईपीओ में जरूर मिलते हैं। जितने भी एसमी आईपीओ हो रहे हैं अभी, जो भी अच्छे नजर आ रहे हैं, जिनमें जीएमपी काफी बढ़िया चल रहा है, वो सारे अच्छे प्रीमियम पर लिस्ट हो रहे हैं। अब दोस्तों इससे रिलेटेड डाउट क्या आते हैं कि एसमी आईपीओ जब लिस्ट हो रहा है तो उसके बाद उसमें अपर सर्किट लग जा रहा है 10% का, अगले 2-3 दिन तक लगातार उसमें अपर सर्किट लग रहा है, या फिर 100% के गेन्स लिस्टिंग के 2-3 महीने के बाद भी निकल करके आ रहे हैं। तो इस तरीके की कंपनी में अप्लाई करें या ना करें। अब दोस्तों अगर टोटल इशू साइज की बात करें 52 करोड़ का ये इशू है,
वहीं इस कंपनी के मार्केट कैप की अगर हम बात करें, आपको सारा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन देते हैं। मार्केट कैप सिर्फ 187.43 करोड़ का है। अब होता क्या है दोस्तों, इस तरीके की जो कंपनी होती है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, बहुत ही छोटी कंपनी होती है। इतनी छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी है, 50-50 करोड़ के इशू होते हैं। कोई अगर एचएनआई है या फिर क्यूआईबी है, वो खुद ही ओवर सब्सक्राइब कर देगा, खुद ही पूरा शेयर बाय कर सकता है। तो दोस्तों इस तरीके की जो कंपनीज होती हैं, छोटी कंपनी होती है, उनको मैनिपुलेट करना आसान है। आपको ये जरूर दिख रहा है कि उसमें अपर सर्किट लग रहा है, लेकिन जब लोअर सर्किट लगने लग जाएगा, आप उसको सेल नहीं कर पाएंगे, जो कि सबसे बड़ा इशू है एसमी आईपीओ से रिलेटेड, कि एसमी आईपीओ को नॉर्मली लिस्टिंग के बाद सेल करना मुश्किल हो जाता है। उसमें लिक्विडिटी का इशू जो है उसका सामना करना पड़ता है आपको, और उसको किस तरीके से आगे किया जाता है वो हम आगे ही इसी वीडियो में डिसाइड करेंगे और आपको डिस्कस करेंगे और बताएंगे किस तरीके से उसको सेल किया जाता है। सारी डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स आप तक प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन समझिए, इस चीज को जरूर समझिए कि लालच के पीछे ना भागे। शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा जो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो यही है कि लोगों को अगर 90% का लिस्टिंग गेंस मिल रहा है और उसके बाद वो 10% का अपर सर्किट मार रहा है, तो उसके बाद लोगों को लगता है कि काश वो 10% भी मिल जाए। उसके पीछे ना भागे, हमेशा जो लिस्टिंग गेंस मिल रहे हैं एसमी आईपीओ में उसको लें, प्री ओपन मार्केट में ही उसको सेल कर दे। अब प्री ओपन मार्केट में अगर सेल करना है तो आपके पास जीरोधा या आप स्टॉक्स का अकाउंट होना चाहिए। बाकी सारे जो भी आपके डीमेट अकाउंट्स हैं, जो भी अलग अलग ब्रोकरेज फर्म्स के थ्रू हैं, तो दोस्तों उनसे आप कॉल करके कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। बाकी मेरी नज़र में आप स्टॉक्स और जीरोधा ही वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। बाकी कोई डीमेट अकाउंट प्री ओपन मार्केट में एसमी आईपीओ को सेल करने का जो फैसिलिटी है उसको प्रोवाइड नहीं कराता। अब दोस्तों एसमी आईपीओ से रिलेटेड, उसके लॉट से रिलेटेड कितना अमाउंट लगता है, इस तरीके से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है कि एसमी आईपीओ किस तरीके से मेन लाइन जो आईपीओ हैं उनसे अलग होते हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। सारे वीडियोज में हमने डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरीके से एसमी आईपीओ काम करते हैं, होती क्या है एसमी कंपनी, एसमी आईपीओ मेन लाइन आईपीओ में क्या फर्क होता है, ये सब चीजों के लिए, ये जानकारी के लिए इस वीडियो को देखें। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया था, ज्यादा लालच के पीछे ना भागे। लिस्टिंग गेंस मिल रहे हैं, कब तक मिलेंगे पता नहीं। छोटी कंपनी होती है, डिमांड काफी निकल करके आती है। बेसिस ऑफ डिमांड के ही बेसिस पे डिसाइड हो जाता है कि इसमें कितने लिस्टिंग गेंस मिलेंगे, उसी से जीएमपी डिसाइड होता है। अब दोस्तों उसके बेसिस पर आपको लिस्टिंग तो अच्छी मिल जा रही है, अब और ज्यादा उसके पैसे के पीछे ना भागे कि 10-20% और मिल जाता तो प्लीज उसको प्री ओपन मार्केट में ही सेल कर दें। किस तरीके से सेल करना है इस वीडियो को चेकआउट करें, हाउ टू सेल एसमी आईपीओ इन प्री ओपन मार्केट। इसमें हमने लाइव आपको दिखाया है बोंडाडा इंजीनियरिंग सर्विसेज का आईपीओ, जो आज से 2 वीक पहले ही लिस्ट हुआ था। 90% के प्रीमियम में 1,08,000 का मुनाफा हुआ था। रक्षाबंधन का पवित्र दिन था दोस्तों, बढ़िया। इस दिन हमें काफी अच्छा मुनाफा हुआ। हमने लाइव आपको दिखाया किस तरीके से आईपीओ को सेल किया जाता है, एसमी आईपीओ को। तो इस तरीके से दोस्तों इन दोनों वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो उसके बाद आपको एसमी आईपीओ से रिलेटेड एक सिंगल क्वेरी भी नहीं रहने वाली है। और इसके बाद ये भी आपको बता दूं दोस्तों, अभी मेरे को रिसेंटली मेजन बॉल्स, जो कि एसमी कैटेगरी का ही आईपीओ है, जिसका जीएमपी अभी 95% के अप्रॉक्स चल रहा है, वो मेरे को अभी अलॉट हो गया है। तो उसका भी जो किस तरीके से मैं उसको प्री ओपन मार्केट में सेल करूंगा, मेरे पास जीरोधा का डीमेट अकाउंट है जो कि मैं अभी पर्सनली यूज कर रहा हूं। ऐसे मेरे पास अब स्टॉक्स का भी है। आईपीओ के लिए मैं जीरोधा को यूज करता हूं। प्री ओपन मार्केट में सेल करना आसान है, प्रोसेस उसकी आसान है, तो दोस्तों उसके लिए मैं जीरोधा यूज करता हूं। लिंक प्रोवाइडेड है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आप स्टॉक्स या जीरोधा में अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। दोस्तों उनके थ्रू किस तरीके से प्री ओपन मार्केट में सेल करना है, इस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। मेजन वॉल्स जिस दिन लिस्ट होगा उसी दिन मैं लाइव वीडियो उसका भी अपलोड कर दूंगा। उसके लिए आप एक चीज जरूर इंश्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। अब दोस्तों आगे इस आईपीओ से रिलेटेड बाकी डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। टोटल इशू साइज जैसा कि हमने देखा 52.80 करोड़ का रहने वाला है। फ्रेश इशू 44.93 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल 7.88 करोड़ का है। फ्रेश इशू काफी ज्यादा है, ये बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट है। बुक बिल्ड इशू आईपीओ है जिसकी लिस्टिंग एनएसई एसमी में आपको होती हुई नजर आएगी। अगर आप रिटेल कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, अमाउंट लगेगा 1,20,000। एचएनआई कैटेगरी से 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, शेयर्स हो जाएंगे 3200, अमाउंट हो जाएगा 2,40,000 रुपए। इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए भी कोटा है, 50% का रिजर्व किया गया है। आमतौर पर देखा गया है जिस भी एसमी आईपीओ में क्यूआईबीज का कोटा होता है वो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों इस आईपीओ को ट्रैक में जरूर रखें, जीएमपी भी काफी बढ़िया चल रहा है। एचएनआई कैटेगरी की बात करें, 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में भी 35% का जो रिजर्वेशन है वो रखा गया है। अब दोस्तों होता क्या है, हमें ये समझ नहीं आता, बहुत ज्यादा तो डिफरेंस है नहीं। अगर आपके पास 2-3 लाख रुपए हैं तो कुछ लोग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। आज भी दोस्तों जो एसमी आईपीओ है उसमें प्रोपोर्शनेट बेसिस में एचएनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट का प्रोसीजर काम करता है। इस तरीके से अलॉटमेंट होता है। तो रिटेल कैटेगरी में 2 लॉट से अप्लाई करें, और 2 लॉट से ना अप्लाई करें, 1 लॉट से अप्लाई करें। दूसरा जो लॉट अप्लाई कर रहे हैं वो किसी और पैन कार्ड होल्डर जो अपने फ्रेंड है या फैमिली मेंबर है या फिर कोई अपना बाकी जो दोस्त होते हैं, दोस्तों उनके जो पैन कार्ड होल्डर्स हैं, डीमैट अकाउंट है, उनके थ्रू अपना जो पैसा है उसके थ्रू अप्लाई करें। तो उसमें जो अलॉटमेंट के चांसेस हैं वो भी आपके बढ़ जाएंगे। ऐसा ना करें कि आप 3-4 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं। तो आप इसीलिए काफी सारे जो डाउट्स आते हैं कि हम 1-1 साल से लगातार एसमी आईपीओ में एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं पर हमें अलॉटमेंट नहीं मिला। तो किसी भी एसमी कैटेगरी के आईपीओ में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करें, सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं रिटेल कैटेगरी में। वहीं दोस्तों अगर बात करें किसी भी मेन लाइन कैटेगरी के आईपीओ की, तो उसमें आप रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करेंगे तो 35% का चांसेस रहेगा। वहीं अगर आप एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो उसमें 2 सब डिवीजन होते हैं, एक स्मॉल एचएनआई कैटेगरी होती है और एक बिग एचएनआई कैटेगरी होती है। बिग एचएनआई कैटेगरी का 10% का लोग जो प्रोबेबिलिटी है वो होती है
रिजर्वेशन होता है और 5% का होता है स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के लिए। तो अगर आप एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि रिटेल कैटेगरी में तो 14-15 हज़ार रुपए लगते हैं, तो अगर 50% या 100% भी मिल रहा है तो 14-15 हज़ार रुपए के गेम्स हो गए। एचएनआई कैटेगरी से लगाना है तो हमेशा बिग एचएनआई कैटेगरी से लगाएं, 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट लगता है, लेकिन फिर भी उसमें लॉटरी बेसिस पर ही चलता है, तो आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी से लगा सकते हैं, अलॉटमेंट के चांसेस कम हो जाएंगे। वहीं दोस्तों एक और सबसे ज्यादा बार जो डाउट आया, ये सारी डाउट्स मैं हमेशा अपने वीडियोस में कवर करता रहता हूँ, इसलिए इसको कवर करना भी जरूरी है, भले ही समय बहुत ज्यादा लग रहा है, क्योंकि दोस्तों एचएनआई कैटेगरी से आप चाहे बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करें चाहे स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करें, जो अलॉटमेंट आपको मिलेगा वो 2 लाख के ऊपर का जो जस्ट शेयर्स होते हैं उसी में मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि आप 10 लाख से अप्लाई कर रहे हैं, बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 10 लाख के शेयर अलॉट हो जाएंगे, 10 लाख का जो अमाउंट है उसके शेयर्स अलॉट होंगे, इस भ्रम में ना रहें, 2 लाख के ही शेयर्स होंगे। जो अलॉटमेंट के चांसेस हैं वो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी से बिग एचएनआई कैटेगरी में ऑलमोस्ट डबल होते हैं, तो अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर जो अमाउंट रहता है वो 2 लाख के आसपास का ही रहता है। तो अगर बात किया जाए मेन लाइन कैटेगरी के आईपीओ से, तो अगर आपके पास 14 से 15 हज़ार रुपए हैं तो रिटेल कैटेगरी में लगाएं, सबसे ज्यादा चांसेस हैं। बिग एचएनआई कैटेगरी से लगाएं तो आपका ज्यादा अमाउंट बन सकता है। वहीं एसमी कैटेगरी के आईपीओ की बात करें, रिटेल कैटेगरी से ज्यादा अप्लाई करें, अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। चलिए दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग को डिस्कस कर लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग 100% थी प्री इशू में, जो कि घट करके 71.83% रहने वाली है पोस्ट इशू में, जो कि अपने आप में अभी भी काफी डिसेंट फिगर है। अब दोस्तों सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारी को डिस्कस कर लेते हैं, जो है कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करना। तो अगर टोटल एसेट्स की बात करें, टोटल एसेट्स लगातार बढ़ते हुए नजर आए हैं, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है। रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, प्रॉफिट्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखें काफी बढ़िया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रही है, नेटवर्थ बढ़ रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस नेगेटिव में था साल 2022-23 में, निकल करके पॉजिटिव में आया 359 लैक्स का। वहीं बोरोइंग की अगर बात करें, बोरोइंग थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ रही है, तो कंपनी फोकस्ड है अपने फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स को सुधारने के लिए। फिर भी जिस हिसाब से कंपनी के पास डेट और बोरोइंग है, छोटी सी एक कंपनी है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की, फिर भी कंपनी के पास डेट काफी ज्यादा है। ओवरऑल अगर बात की जाए डेट को भी रखा जाए मद्देनजर, तो दोस्तों एवरेज फाइनेंशियल्स निकल करके आ रहे हैं, बहुत ही ताबड़तोड़ फाइनेंशियल्स नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी कंपनी में डेट ज्यादा होगा तो एवरेज ही फाइनेंशियल्स होंगे, और वहीं अगर एक से डेट टू इक्विटी 1 से ज्यादा होगा तो उसको तो मैं बेकार फाइनेंशियल वाली कंपनी मानता हूँ। ये जो कहा जाएगा कि कंपनी का फाइनेंशियल अच्छे ही है, ऑन एन एवरेज निकल करके आ रहे हैं। पी रेशियो 13.13 का ही है, तो दोस्तों रीजनेबल पी पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है। अगर डिमांड निकल करके आई, सब्सक्रिप्शन अच्छा निकल करके आया, तो इसमें जरूर पैसा बनता हुआ नजर आ सकता है। पोस्ट पी की बात करें तो 17.28 है। मार्केट कैप की बात करें 187.43 का है। आरओई और आरओसी कंपनी काफी बढ़िया ऑफर करती है, 63.19% का है। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफी बढ़िया है, 64.70 का है। अर्निंग पर शेयर 5.71 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 48.02% का कंपनी ऑफर करती है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू को डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी आईपीओ से जो पैसा रेस करेगी उससे कंपनी काम क्या करने वाली है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो कंपनी ने दिया है वो है सेटिंग अप न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट महाराष्ट्र। सेकंड है टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। थर्ड है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, एंड फोर्थ है टू मीट इशू पब्लिक इशू एक्सपेंसेस। अब दोस्तों कंपनी से जुड़े जो रिस्क वाले फैक्टर्स हैं, चलिए उन्हें भी चेकआउट कर लेते हैं, क्योंकि वो चेक करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि आमतौर पर ये सारी चीजें जो हैं जो नजर आती हैं उसमें ये होता है कि सारे स्ट्रेंथ वाले फैक्टर्स निकल करके आते हैं। रिवेन्यू वगैरह बढ़ाना और क्या बोलते हैं उनको मैनिपुलेट करना काफी आसान होता है, क्योंकि छोटी कंपनी होती है, इसलिए रिस्क को चेक करना बहुत जरूरी होता है। तो इंटरनल रिस्क की अगर हम बात करें, अवर प्रमोटर्स एंड पार्टी टू सर्टेन लिटिगेशंस एंड क्लेम, दोस्तों देख सकते हैं कि इनके खिलाफ काफी सारे लिटिगेशंस वगैरह चल रहे हैं, केसेस वगैरह चल रहे हैं। अब वो किस तरीके से हैं, तो फील्ड अगेंस्ट द कंपनी है, टोटल 3 केसेस हैं, एंड फाइल्ड अगेंस्ट देम। अगर लिटिगेशन रिलेटिंग टू डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर्स के ऊपर 11 अप्रॉक्स केसेस चल रहे हैं, जिनका अमाउंट आप देख सकते हैं काफी मैसिव है, 54 लाख रुपीस के अराउंड का जो केस है वो कंपनी पे चल रहा है। तो इसीलिए कहता हूँ कि इस तरीके के जो आईपीओ होते हैं उनमें लिस्टिंग गेंस जरूर मिलते हैं। लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करें जिस पे केसेस चल रहे हैं, छोटी कंपनी होती है, क्यों इतना अपना जो हार्ड अर्न मनी होती है उसको क्यों इस तरीके की कंपनी में इन्वेस्ट करके आप रिस्क वाले फैक्टर को इनिशिएट करते हैं अपने पोर्टफोलियो में। रिस्क को ना लें, इतना ज्यादा रिस्क ना लें, नहीं तो वही है कि आप 90% लोगों में आने लगेंगे। पेशेंस रखें, वो 10% पे आप जल्दी आ जाएंगे। हो सकता है कि आपको 6 महीने तक कोई आईपीओ अलॉट ना हो, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का खेल है, पर अगर अलॉट हुआ और 1-2 आईपीओ लगातार अलॉट हो गए तो 2 से 3 लाख का फायदा जरूर हो जाएगा। एसमी आईपीओ में अभी काफी ज्यादा पैसा बन रहा है। सेकंड पॉइंट की बात करें, और कंपनी एंड इट्स प्रमोटर्स हैज इन पास्ट डिफॉल्ट इन पेमेंट एंड इनकम टैक्स हैज सर्टेन आउटस्टैंडिंग इनकम एंड टैक्स डिमांड। तो दोस्तों ये देख सकते हैं किस तरीके के पॉइंट्स निकल करके आ रहे हैं। थर्ड है, अवर रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वेयर वी ऑपरेट इज नॉट ओन्ड बाय अस। अवर कंपनी इज प्लानिंग टू सेट अप न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जैसा कि हमने देखा था महाराष्ट्र में खोलने जा रही है। अब वो कितनी चलती है, कितना रिवेन्यू जनरेट करके देती है, उस सब चीजों पर है। तो इस तरीके के कुछ रिस्क वाले फैक्टर्स भी हैं, जिस तरीके के केसेस वगैरह चल रहे हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने के लिए जो सलाह है वो तो मैं नहीं दूंगा। अब जैसा कि हमने देखा जीएमपी काफी बढ़िया है, 30 का है, 40% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेंस निकल करके आ रहे हैं, तो ट्रैक पर जरूर रखें, पैसा जरूर बन सकता है। हो सकता है डिमांड अगर और भी बढ़ती हुई नजर आए तो जीएमपी बढ़ेगा, और 25 सितंबर को हम फाइनल डिसीजन लेंगे और इसी दिन अप्लाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सब्सक्रिप्शन स्टेटस। और एंकर इन्वेस्टर्स की बुकलिस्ट चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि कौन से बड़े इन्वेस्टर्स इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं,
साथ ही दोस्तों उस समय जीएमपी किस तरीके से ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, ये सारा डेटा देख करके हम किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं। अब ये जरूरी क्यों है, क्योंकि दोस्तों आज कोई आईपीओ 40% जीएमपी शो कर रहा है, कल को अगर मान लीजिए कि डिमांड नहीं आई और ये 20% शो करने लगा और बाद में कहीं जा करके अगर नेगेटिव लिस्टिंग हो जाती है, ऐसा नहीं कि इस आईपीओ में ऐसा होने वाला है, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों मार्केट जिस तरीके से बढ़ता भी है, जब मार्केट में क्रैश आता है, अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो थोड़ा सा कंसर्न वाले फैक्टर्स जुड़ जाते हैं मार्केट के साथ भी और बाकी कंपनियों के साथ भी। बहुत ही सिलेक्टिव होना जरूरी हो जाता है, सेक्टर वाइज स्पेसिफिकेशन करना पड़ता है, कुछ स्टॉक्स को पिक करना होता है। तो सारे में ही आप पैसा डालेंगे और वहां से दोगुना पैसा आएगा, ऐसा नहीं होता। रातों रात यहाँ पैसा नहीं बनता, थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है और सारी डेटा को चेक करना जरूरी हो जाता है। इसीलिए लास्ट डे तक डेटा को चेक करें, एक सही प्रोसेस को डेवलप करें और उसी बेसिस पे हमेशा अप्लाई करते रहें, तो आपको लॉस कभी नहीं होगा। अब दोस्तों जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अगर वो प्रॉफिट कमाए ना कमाए, एक बार को कम प्रॉफिट हो जाए चलेगा, लेकिन अगर लॉस हो जाएगा तो दोस्तों उससे मतलब बेकार बात मेरे लिए क्या होगी और आपको आपके लिए क्या होगी, क्योंकि पैसा तो आप ही का है। इसलिए मैं कहता हूँ जिम्मेदार नागरिक बने, हमेशा ही अलर्ट रहें, सही प्रोसेस को फॉलो करें, लास्ट दिन अप्लाई करें, 2 बजे से पहले अप्लाई कर लें। सब्सक्रिप्शन अगर अच्छा निकल कर के आ रहा है, खुद की एनालिसिस करें, खुद की ओन रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। चलिए दोस्तों बाकी सारे आईपीओस के जीएमपी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी जो आईपीओस मार्केट में ओपन है उसमें है दोस्तों मधुसूदन मसाला 84.29% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेज निकल करके आ रहा है। इस आईपीओ पे ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है, आप आई बटन पे क्लिक कर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सेलकर गैजेट्स की बात करें 65.22% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेज निकल करके आ रहे हैं। हॉलमार्क में 12.50% के निकल करके आ रहे हैं। कोडी टेक्नोलॉब में 31.25% के निकल करके आ रहे हैं। वहीं दोस्तों जो आईपीओस क्लोज हो गए हैं उनकी बात करें तो जैगल प्रीपेड में 4.27, शामी होटल्स में 2.38%, आरआर केबल में 9.66%, कुंदन एडिफस में 17.58%, चावड़ा में 92.31%, ईएमएस आईपीओ में 41.71%, यूनी हेल्थ में 13.64%, मैजन वॉल्स में 95.10%। वहीं जुपिटर लाइफलाइन जो आईपीओ दोस्तों 31.70% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेंस थे, इसमें 32% पे लिस्ट हुआ, मेन लाइन कैटेगरी का आईपीओ था, आज ही के दिन ये लिस्ट हुआ है। जीवन राम की बात करें 56.52% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेंस थे, 30.43% पे लिस्ट हुआ, उसके बाद भी लोअर सर्किट लगा, 23 के राउंड ट्रेड हो रहा था। इसलिए मैं बोलता हूँ एसबी आईपीओस को प्री ओपन मार्केट में ही सेल कर दें। और इस समय जिस हिसाब से नजर आ रहा है, जो डिमांड थी वो थोड़ी सी घटती हुई नजर आ रही है, तो थोड़ा सा जो है वो अच्छे आईपीओ जो हैं जो 50% के ऊपर जिसमें एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेंस हैं उन्हीं में अप्लाई करें। ज्यादा पैसा है तो डिफरेंट डिफरेंट पैन कार्ड होल्डर्स के माध्यम से उसी आईपीओ में अप्लाई करें, मिलेगा तो बढ़िया आईपीओ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, पैसे आपके सेफ रहेंगे तो आप आगे लगा सकते हैं। मार्केट हमेशा ही ओपन है, मार्केट ऐसा नहीं है कि अगले एक हफ्ते तक ही ओपन रहने वाला है, हमेशा ही ओपन रहेगा। पैसे बनाने की जो वो है वो कभी भी खत्म नहीं होगी और कभी भी आप पैसे को बना सकते हैं, सही माध्यम और सही तरीके का इस्तेमाल करें। अब दोस्तों आईपीओ के लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस को भी चेकआउट कर लेते हैं, जो आईपीओ अभी मार्केट में ओपन है। टेक्नो ग्रीन की बात करें 0.26 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, मास्टर कंपोनेंट 0.75 टाइम्स। मधुसूदन काफी बढ़िया आईपीओ है, डबल भी हो सकता है इसमें पैसा, इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। 17.29 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब ये ऑलरेडी हो चुका है। कोडी भी बढ़िया आईपीओ है, 6.44 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है। सेलकॉर गैजेट अच्छा आईपीओ है, 11.95 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ है। हॉलमार्क ऑप्टो में अभी अच्छी डिमांड निकल करके आ रही है, 5.79 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। जो रिस्क टेकिंग कह सकते हैं आप इन्वेस्टर्स या फिर ट्रेडर्स हैं वही अप्लाई करें, बाकी इसको अवॉइड करें। सेलकॉर में अप्लाई कर सकते हैं, मधुसूदन में अप्लाई कर सकते हैं, बाकी को अवॉइड भी कर सकते हैं। बाकी मेन लाइन कैटेगरी में बहुत ज्यादा डिमांड निकल करके नहीं आ रही है, तो मेन लाइन कैटेगरी के जो ये सारे आईपीओज अभी मार्केट में ओपन है, मैं पर्सनली इन्हें अवॉइड कर रहा हूँ और एसबी आईपीओज में ही डिफरेंट डिफरेंट जो पैन कार्ड होल्डर्स हैं और अलग अलग डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर रहा हूँ। ये दोस्तों मेरी खुद की राय थी, बाकी अपनी जो राय है, बाकी अगर कोई क्वेरी है, कोई आपको लग रहा है किसी तरीके का आपको डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप जरूर अपना जो क्वेरी है उसको रेज कर सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प आउट इन दैट। और दोस्तों मैं सारी जानकारी तो आप तक शेयर करता ही हूँ, पर दोस्तों सिर्फ आईपीओ रिलेटेड ही नहीं, हमने सारी ही अलग अलग डिफरेंट प्लेलिस्ट डिजाइन की हुई है, जिसमें हम आपको फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यू हैं तो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, साथ ही साथ सेक्टर वाइज एनालिसिस, निफ्टी वीकली व्यू, अगर आप जो फाइनेंशियल बुक्स हैं उनकी समरी सुनना चाहते हैं, एनिमेटेड फॉर्म में उसको देखना पसंद करते हैं, तो आप रिच डैड पुअर डैड, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, एटॉमिक हैबिट्स, इस तरीके की बुक्स की समरी को भी चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों हम हर तरीके की जो जानकारी है वो आप तक प्रोवाइड करवाते हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जरूर लाइक करें, इससे हमें भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। साथ ही दोस्तों बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों उससे आपको जो हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहेंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।